Hello students, welcome back to my YouTube channel and I hope all of you are absolutely fine. So dear students, today we are going to discuss about types of motivation. So let's start our topic. सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको ये सोचना है कि व्हाट इज़ मोटिवेशन। मोटिवेशन आखिर है क्या? तो आपके पास 10 सेकेंड्स हैं ये सोचने के लिए कि मोटिवेशन क्या है। So time is over. Now think about the types of motivation to motivate someone. और यहाँ पर आप अपने नेबर से भी इस टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हैं, बट याद रहे यहाँ नेबर से मुराद आपके साथ बैठा आपका दोस्त है। ओके, तो अब आपके पास फिर से 10 सेकेंड हैं इस टॉपिक पे डिस्कशन के लिए। Now time is over again and this is my turn to define you types of motivation. So here are 4 types of motivation: positive, negative, extrinsic and intrinsic. But before detailed discussion, I want to tell you that today's lesson will help you to understand meaning of motivation, concept about types of motivation and use of different types of motivation. सो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि मोटिवेशन क्या है और इसको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं और इसकी डेफिनेशन क्या होगी। फर्दर हम सीखेंगे कि मोटिवेशन की 4 टाइप्स कौन सी हैं और आखिर पर हम विद एग्जांपल सीखेंगे कि मोटिवेशन की 4 टाइप्स को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग आवर टीचिंग प्रैक्टिसेस। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ मोटिवेशन। आइए अब हम इसका आंसर देखते हैं, क्योंकि जब तक हमें ये ही पता नहीं होगा कि मोटिवेशन है क्या, तब तक इसकी टाइप्स और यूज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। द वर्ड मोटिवेशन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड मूवर्स विच मीन्स टू मूव। यानी कि मोटिवेशन एक लातीनी लफ्ज़ है जो कि मूवर से अखज़ किया गया है, जिसके मायने टू मूव है यानी कि मुंतकिल करना, हरकत देना, जबकि मोटिवेशन के मायने हौसला अफजाई करना और तहरीक देना के हैं। तो इससे ये बात क्लियर होती है कि मोटिवेशन एक ऐसा अमल है जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स की या फिर किसी भी पर्सन की हौसला अफजाई करते हैं और उसे तहरीक देते हैं, किसी भी काम को करने के लिए उसमें जोश और जज्बा भरते हैं ताकि वो प्रॉपर एफिशिएंसी के साथ दिए गए टास्क को कंप्लीट कर सके। तो अब आते हैं मोटिवेशन की डेफिनेशन पर। 1992 में बैरन एंड शंक ने मोटिवेशन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से की है। मोटिवेशन इज़ द फोर्स दैट एनर्जाइजेज एंड डायरेक्ट्स अ बिहेवियर टुवर्ड्स ए गोल। यानी कि मोटिवेशन एक ऐसी क़ुव्वत है जो किसी मकसद की तरफ इंसान के रवैये को मुतहर्रिक करती है और हदायत देती है कि हमें इस काम को करना है और अपने गोल को अचीव करना है। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि मोटिवेशन इज़ एन एक्सटर्नल फोर्स विच एक्सेलरेट्स आवर रिस्पॉन्स और बिहेवियर, जिसका मतलब है कि मोटिवेशन एक बैरूनी फोर्स है जो हमारे रद्द अमल को या रवैये को तेज़ करती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसके लिए तेज़ करती है। तो ये हमारे गोल्स, हमारे टारगेट्स को अचीव करने में हमारी स्पीड को इंक्रीज़ करती है कि हमें जल्द अज जल्द अपने टारगेट्स को अचीव करना है और प्रॉपर एफिशिएंसी के साथ करना है। तो हम यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ मोटिवेशन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पॉजिटिव, नेगेटिव, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव मोटिवेशन को। This brings about positive response to the action that one needs to take in order to achieve these goals. मतलब कि ये तब इस्तेमाल होता है जब हमने किसी को पॉजिटिव वे में मोटिवेट करना हो गोल्स एंड टारगेट्स को अचीव करने के लिए। यानी कि इसमें किसी को कोई फियर नहीं होता है कि अगर उसने अपना काम ना किया तो उसके साथ कुछ बुरा होगा, बल्कि उसे पता होता है कि अगर मैंने अपना गोल अचीव किया तो मेरे साथ कुछ अच्छा होगा और ये अच्छे रिवॉर्ड की उम्मीद ही उसे मोटिवेट करती है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए।
जो कि एक पॉजिटिव बात है, इसलिए इसे पॉजिटिव मोटिवेशन का नाम दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, suppose a teacher says to promote a student if he get good score in the upcoming test. It's a positive motivation. इस केस में टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि अगर वो इस टेस्ट में अच्छे नंबर ले लेगा तो फिर वो उसे नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर देगा। अब क्या होगा कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा इस टेस्ट को पास करने के लिए, और ये मेहनत वो अपनी खुशी से करेगा, इस एक्साइटमेंट में कि अगर वो अच्छे मार्क्स ले लेता है तो वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव मोटिवेशन है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेगेटिव मोटिवेशन की। It is being reinforced with fear, anxiety and such negative feelings in order to have tasks and goals achieved. इसका मतलब है कि जब किसी को डराकर मजबूर करते हैं कि उसे अपने गोल्स को अचीव करना है, नहीं तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी या फिर कुछ भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि क्लास से निकाल दिया जाएगा, टॉयज़ छीन लिए जाएंगे, टेलीविज़न देखने नहीं दिया जाएगा, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने नहीं दिया जाएगा, वगैरह वगैरह। अब इस केस में क्या होगा कि बच्चा इस डर की वजह से कि उसके साथ कुछ नेगेटिव ना हो, एंजाइटी में अपने काम को कंप्लीट करेगा, और हमने बच्चे को नेगेटिव वे में मोटिवेट किया है कि वो अपना काम कंप्लीट करे, इसलिए इसे नेगेटिव मोटिवेशन कहते हैं। Let's see an example. Suppose if a teacher says that he will fail a student if he fail in the upcoming test. It's a negative motivation. यानी कि फ़र्ज़ करें एक टीचर अपने स्टूडेंट से कहता है कि अगर वो आने वाले टेस्ट में फ़ेल हो गया तो मैं तुम्हें फ़ाइनल एग्ज़ाम में भी फ़ेल कर दूंगा। तो बच्चा फ़ाइनल एग्ज़ाम में फ़ेल होने के डर से खूब मेहनत करके आने वाले टेस्ट की तैयारी करता है। ये एक नेगेटिव मोटिवेशन है क्योंकि इसमें बच्चे को डर है कि कहीं वो फ़ाइनल एग्ज़ाम में फ़ेल ना हो जाए। सिर्फ़ और सिर्फ इस डर और धमकी की वजह से वो मोटिवेट होकर मेहनत करता है। नेक्स्ट है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि बैरूनी मोटिवेशन। दिस मोटिवेशन अराइजेज फ्रॉम द यूज़ ऑफ एक्सटर्नल रिवार्ड्स और ब्राइब्स सच एज फूड, प्रेज, फ्री टाइम, फ्री मनी और पॉइंट्स टूवर्ड्स एन एक्टिविटी। These incentives are all external in that they are separate from the individual and the task. इसका मतलब है कि बच्चे से काम करवाने के लिए हम उसे एक्सटर्नल रिवार्ड्स ऑफ़र करते हैं, या फिर यूँ कह लें कि हम उसे रिश्वत देते हैं कि अगर उसने अपना काम कंप्लीट किया तो हम उसे इनाम में पैसे देंगे या फिर फ्री टाइम देंगे या फिर कुछ खिलाएंगे वगैरह वगैरह। जबकि इस रिवार्ड का हमारे टास्क और इंडिविजुअल से कोई लिंक नहीं होता, बल्कि ये बिल्कुल एक सेपरेट इंसेंटिव होता है जिसके लालच में बच्चा अपना काम करने के लिए मोटिवेट होता है, और इस तरह की मोटिवेशन को एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टडिंग बिकॉज यू वांट गुड ग्रेड्स टू प्लीज़ योर पेरेंट। यहाँ पे बच्चा पढ़ रहा है सिर्फ़ और सिर्फ अपने माँ बाप को खुश करने के लिए, उनकी एप्रिसिएशन हासिल करने के लिए और उन्हें प्राउड फील करवाने के लिए। तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वर्किंग हार्ड बिकॉज यू वांट टू अर्न ए बोनस। इस केस में आप मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको बोनस मिल सके। अब आपको इस बोनस ने मोटिवेट किया हुआ है मेहनत करने के लिए, जो कि आपकी मोटिवेशन के लिए एक एक्सटर्नल फैक्टर है। लास्ट पे है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि अंदरूनी मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन रेफर्स टू मोटिवेशन दैट इज़ ड्रिवन बाय एन इंटरेस्ट और एन्जॉयमेंट इन द टास्क इटसेल्फ एंड एग्जिस्ट विद इन द इंडिविजुअल रादर देन रिलाइंग ऑन एनी एक्सटर्नल प्रेशर। इसका मतलब है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन एक ऐसी मोटिवेशन है जो कि हमारे अंदर से पैदा होती है, क्योंकि हमें दिए गए टास्क में इंटरेस्ट होता है और इस काम को हम इंजॉय करते हैं, और इसका कनेक्शन हमारी सेल्फ सेटिस्फैक्शन से होता है, ना कि किसी बैरूनी दबाव से। फॉर एग्जाम्पल, स्टडिंग बिकॉज यू इंजॉय लर्निंग अबाउट द टॉपिक, यानी कि आप पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है और इस टॉपिक को आप इंजॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वर्किंग हार्ड बिकॉज यू इंजॉय बीइंग गुड एट इट, यानी कि आप मेहनत से काम कर रहे हैं इसलिए नहीं कि आपको किसी चीज़ का लालच है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि आपको मेहनत करना अच्छा लगता है और आप मेहनत करने को इंजॉय करते हैं।
सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक एंड होता है। तो आइए जल्दी से अपने आज के टॉपिक को कंक्लूड कर लेते हैं। आज के सेशन में हमने सीखा कि मोटिवेशन एक ऐसी क़ुव्वत है जो किसी मकसद की तरफ इंसान के रवैये को मुतहर्रिक करती है और हदायत देती है कि हमें इस काम को करना है और अपने गोल को अचीव करना है। उसके बाद हमने मोटिवेशन के 4 टाइप्स पढ़ी। फर्स्ट पे पॉजिटिव मोटिवेशन। इस टाइप में इंसान को ये पता होता है कि अगर मैंने अपना गोल अचीव किया तो मेरे साथ कुछ अच्छा होगा और ये अच्छे रिवार्ड की उम्मीद ही उसे मोटिवेट करती है अपने गोल्स अचीव करने के लिए, जो कि एक पॉजिटिव बात है, इसलिए हम इसे पॉजिटिव मोटिवेशन कहते हैं। नंबर 2 पे है नेगेटिव मोटिवेशन। इसमें इंसान को डराकर मजबूर करते हैं कि उसे अपने गोल्स को अचीव करना है, नहीं तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी। और जब इंसान इस डर की वजह से कि उसके साथ कुछ नेगेटिव ना हो, एंजाइटी में मोटिवेट होकर अपना काम कंप्लीट करता है, तो इसे नेगेटिव मोटिवेशन कहते हैं। नंबर 3 पर है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इसमें काम करवाने के लिए हम एक्सटर्नल रिवार्ड्स ऑफ़र करते हैं कि काम कंप्लीट होने पर हम इनाम में पैसे देंगे या फिर फ्री टाइम देंगे या फिर कुछ खिलाएंगे वगैरह, जबकि इस रिवार्ड का हमारे टास्क और इंडिविजुअल से कोई लिंक नहीं होता, बल्कि ये बिल्कुल एक सेपरेट इंसेंटिव होता है जिसके लालच में इंसान अपना काम करने के लिए मोटिवेट होता है, और इस तरह की मोटिवेशन को एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। नंबर 4 पे है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो ऐसी मोटिवेशन है जो कि हमारे अंदर से पैदा होती है क्योंकि हमें दिए गए टास्क में इंटरेस्ट होता है और इस काम को हम इंजॉय करते हैं, और इसका कनेक्शन हमारी सेल्फ सेटिस्फेक्शन से होता है, ना कि किसी बैरूनी दबाव या रिवार्ड से। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर क्लास इज़ ओवर नाउ। Thanks for watching my video. Please feel free to ask any question in comment section if you have. And please like, share and subscribe my channel for more interesting videos. And yes, of course, you can suggest me any suggestions for my betterment. See you in next video. Till then, stay blessed.